नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश्वर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्थक अंक। जैसा कि मैंने आज लिख रखा है, क्योंकि इसमें लेक्चर ज़्यादा हो जाता है, लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो को छोटा बनाना है। और वीडियो को छोटा बनाने का जो तरीका है वो यही था कि मैं पहले जो क्वेश्चन में या जो हेडिंग में आपको बताना है उसको पहले से लिख लिया जाए, ताकि सिर्फ एग्जाम्पल बताने को हो और आपको खटाखट एग्जाम्पल बता करके वीडियो को पूरा कर दिया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। भैया लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है, अंगूठा ही दबाना होता है, तो फटाफट लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर हो सके, अगर आपका कोई दोस्त है जो कक्षा 11 में, 9 में, 10 में, 12 में पढ़ता है तो उसको मेरी वीडियो शेयर कर दें। भैया देखो, पाठक सर ने पढ़ाया है, अच्छा लगे तो कल फिर देख लेना, है ना। तो आप हमारी हेल्प करिए, मैं तो आपकी हेल्प परमानेंट कर ही रहा हूँ। तो चलिए सार्थक अंक में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक का मतलब क्या होता है। अंक का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ये जो गणितीय संख्याएं होती हैं इन्हीं को हम अंक कहते हैं। लेकिन कुछ अंक सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। सार्थक अंक कहते किसे हैं और कब हम मानेंगे कि वो अंक सार्थक है और कब मानेंगे कि सार्थक नहीं है, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर जैसा कि लिखा हुआ है, मैंने परिभाषा भी लिख रखी है और आप उसे देख के भी पढ़ सकते हैं। बहुत आसान सी डिफिनीशन है, बहुत सीधा सा सिंपल सा समझने का तरीका है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है, जितने अंकों से किसी राशि के मान को पूर्णतया व्यक्त किया जा सके, जितने क्या अंकों से 0 से लेकर के 9 तक की जितनी संख्याएं होती हैं उनमें से जितने अंकों से किसी राशि को व्यक्त करने में हमें उनका पूर्णतया मान रखने में जितनी संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वही संख्याएं सार्थक अंक कहलाती हैं। रिपीट करते हैं, परिभाषा पढ़ते हुए देखते हैं, समझते हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो जितने अंकों से किसी राशि के मान को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जितनी अंकों की सहायता लेकर हम किसी राशि के मान को पूर्ण रूप से ठीक ठीक व्यक्त कर सकते हैं, वही सार्थक अंक की संख्या कहलाती है। अब हम कैसे जानेंगे या कैसे गिनेंगे कोई संख्या लिखी हो, क्योंकि संख्याएं बहुत सारी होती हैं। 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं से हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं और बहुत छोटी छोटी संख्याएं भी बना सकते हैं। उन सभी शर्तों को, नियमों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक से बनी कोई भी संख्या, 1 से लेकर 9 तक से बनी कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे उसमें दशमलव हो या ना हो, चाहे आप लिख सकते हो 2 3 7 9 1 3, इसमें कितने सार्थक हैं, इसमें कोई शून्य आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें जितने भी अंक हैं वो सभी सार्थक हैं। अगर ऐसी संख्या कहीं पे लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा भैया लिखी हुई संख्या में सार्थक अंकों की संख्या बताओ कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें जितने लोग हैं सभी सार्थक होंगे। 1 2 3 4 5 और 6 सार्थक अंक हैं। आप यहाँ पे कहीं भी दशमलव लगा सकते हो, दशमलव लगाने से इसकी सार्थक अंकों की संख्या में कोई कमी आने वाली नहीं है। यानी कि अगर किसी संख्या में शून्य नहीं है तो जितने भी लोग हैं सभी सार्थक अंक के अंतर्गत आते हैं।
अब बात यह है भैया, जब शून्य का मैटर आ गया तो अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। यानी कि शून्य एक ऐसी संख्या होती है जो कभी कभी सार्थक और कभी कभी निरर्थक के अंतर्गत गिनी जाती है। कब सार्थक और कब निरर्थक होती है, यही हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सार्थक अंकों को गिनने का दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम भैया मैंने लिख रखा है, दो अशून्य अंक के मध्य, अशून्य अंक के मध्य मतलब 1 से लेकर के 9 तक के बीच की संख्या अगर कहीं लिखी है, वो भी 2-2 लिखी है, तो उसके बीच में आगे क्या है, आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि अगर दो अशून्य संख्याएं हैं और उन अशून्य संख्याओं के बीच में कोई शून्य संख्या भी होगी तो वो सार्थक अंक के अंतर्गत आएगी। जैसे 1.001 या 1001 या 5.0101। अगर हम इन सभी संख्याओं में ये पूछें कि भैया सार्थक अंक कितने हैं, तो भैया आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। ये सभी क्या है, सार्थक अंक हैं, क्योंकि इसमें दो अशून्य संख्याओं के बीच में, अशून्य संख्या का मतलब 1 से लेकर के 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अब दो अशून्य संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या होगी, चाहे वो शून्य होगी चाहे नहीं होगी, शून्य होगी तो सार्थक होगी, नहीं होगी तो कोई मतलब का ही नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दो अशून्य के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। यानी कि दो अशून्य संख्या के बीच में अगर कोई शून्य आ गया तो वो क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तीसरा क्या है, आइए पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है तो दशमलव अंक के तुरंत बाद शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। फिर से सुनिएगा कि यदि कोई संख्या लिखी हुई है और उसमें दशमलव लगा है और दशमलव के पहले कोई सार्थक अंक है, दशमलव के पहले अगर कोई सार्थक अंक है तो वो दशमलव के बाद यदि कोई सार्थक अंक है तो दशमलव के पहले अगर कोई सार्थक अंक है तो दशमलव के बाद के सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक का मतलब 1 से लेकर 9 तक, अर्थात दशमलव लगा दिया, इसके पहले मैंने 2 लिख दिया। अब देखो आगे क्या है, अशून्य अंक है तो दशमलव अंक के तुरंत बाद शून्य भी, दशमलव अंक के तुरंत बाद, अभी इससे पहले वाले में मैंने उदाहरण भी लिखा था, दशमलव के तुरंत बाद अगर कोई शून्य है तो सार्थक अंक होता है। अतः दशमलव बिंदु के बाद सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। आपको एक छोटी सी बात बता दें, यदि लिखी हुई संख्या 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी कब होगी, जब दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक होगा। यदि लिखी हुई संख्या 1 से बड़ी है तो वो दशमलव के बाद के जितने भी शून्य होंगे वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, चाहे वो शून्य हो चाहे अशून्य संख्या हो। तो अगर दशमलव के पहले कोई सार्थक अंक कोई अशून्य अंक है, दशमलव के पहले अगर कोई अशून्य अंक है 1 से लेकर 9 तक वाला, तो दशमलव के बाद चाहे शून्य होगा और चाहे कोई संख्या होगी, वो सभी की सभी लोग सार्थक अंक के अंतर्गत गिने जाएंगे। आइए अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल हमारा क्या है कि दशमलव रहित, यानी कि दशमलव होना चाहिए, दशमलव रहित पूर्ण संख्या में, दशमलव उसमें है और वो पूर्ण संख्या में दाईं ओर से अंत से आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी कि आइए देखते हैं क्या है, जैसे आपने लिख दिया 1200 या आपने लिख दिया 12,000 या आपने लिख दिया 1,20,000, 120,000, यानी कि आपसे पूछा जाए भैया इसमें कितने सार्थक अंक हैं, देखो दशमलव नहीं लगा, ध्यान आप दीजिएगा इसमें कि दशमलव नहीं लगा है,
तो अगर दशमलव नहीं लगा है तो क्या इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो बता दें भैया, पहले वाले में 2 सार्थक अंक, दूसरे वाले में भी 2 सार्थक अंक और तीसरे वाले में भी 2 सार्थक अंक। यानी कि अगर इसमें दशमलव नहीं है तो उसमें लास्ट से दाईं तरफ से अगर शून्य आपको दिख रहा है तो वो शून्य सार्थक अंक के अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं। लेकिन भैया अगर यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं तो इसके जस्ट वाले नियम को आप पढ़िए। अब इसमें भैया 4 सार्थक, इसमें 5 सार्थक और इसमें 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्योंकि अभी इससे पहले बताया कि अगर दशमलव लगा होगा तो दशमलव के पहले यदि कोई संख्या होगी 1 से लेकर 9 तक वाली, तो दशमलव के बाद जितने भी शून्य होंगे सभी के सभी शून्य सार्थक अंक के अंतर्गत गिने जाते हैं। राइट, आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है हमारा? किसी संख्या के 10 की घात में लिखे होने पर उनके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि यदि कोई लंबी चौड़ी संख्या आपने लिख रखी है और उसको 10 की घात के रूप में व्यक्त कर रखा है तो सार्थक अंक से 10 की घात का कोई लेना देना नहीं होता है। वही रूल हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जो पहले करते चले आ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे कुछ और रूल बचे हुए हैं, उनको भी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या नियम है। चलिए आपको अगला नियम बताते हैं। अगला नियम क्या है, एक आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड बता देते हैं। यदि लिखी हुई संख्या, यदि कहीं पे कोई संख्या लिखी गई है और वो संख्या 1 से कम है, 1 से कम होने पर अगर दशमलव के बाद डायरेक्टली शून्य आ रहा है, जैसे 0.0012 और 0, ठीक, तो ये देखो आप संख्या 1 से छोटी है क्योंकि दशमलव के बाद 1 या 1 से बड़ी कोई संख्या लिखी नहीं है, अर्थात ये संख्या 1 से छोटी है। अगर संख्या 1 से कम है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। लेकिन अगर 1 से बड़ी है, संख्या 1 से बड़ी है, जैसे 1.00750 कुछ भी है, तो दशमलव के तुरंत बाद वाली भी संख्या चाहे वो शून्य ही क्यों ना हो वो सार्थक अंक के अंतर्गत आती है। कुल मिला के छोटे में आप समझ सकते हैं पहला नियम क्या था कि पहले तो सभी सार्थक अंक जो अशून्य अंक होते हैं सार्थक होते हैं। दूसरा क्या था, 2 अशून्य संख्याओं के बीच में अगर कोई शून्य है तो वो सार्थक होगी। तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको, यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद का शून्य नहीं गिना जाएगा सार्थक में, बाकी सभी सार्थक में गिने जाते हैं। और यदि संख्या 1 से बड़ी है तो उसमें जितने भी लोग होंगे सभी सार्थक अंक के अंतर्गत आते हैं। ये भी बताया कि 10 की घात अगर कहीं पे लिखी है तो 10 की घात को हम सार्थक अंकों के अंतर्गत नहीं लेते हैं। आपको एक और रूल बता देते हैं, यदि कोई संख्या लिखी गई है और लिखे जाने के बाद उसमें आपने दशमलव को इधर उधर कर दिया तो इधर उधर दशमलव को करने से उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और आपको ये भी मैंने बता दिया कि यदि दशमलव अंक के बाद जैसे संख्या 1 से बड़ी है, 1.00 अगर है तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? अभी मैंने कहा यदि संख्या 1 से बड़ी है तो दशमलव के बाद कोई भी होगा वो सार्थक अंक के अंतर्गत आएगा, अर्थात इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। लेकिन अगर दशमलव नहीं लगा है और अगर दाईं तरफ से सबको शून्य ही शून्य दिखाई दे रहा है तो वो दाईं तरफ वाले शून्य सार्थक अंक के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन आपने जैसे ही कहीं पे दशमलव लगा दिया, कहीं पे लगा दिया, तो अब इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर इन दशमलव को हटा करके आपने यहाँ लगा दिया तो ये संख्या तुरंत 1 से छोटी हो जाएगी, और जैसे ही 1 से छोटी हुई अगर दशमलव के बाद शून्य दिखता तो सार्थक नहीं होता, लेकिन दशमलव के बाद पहले 1 है फिर शून्य है, अर्थात ये सभी सार्थक अंक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है जिसका कोई जैसे कोई फॉर्मूला होता है, जैसे लिखा हो x = 2y, यहाँ पे x और y कोई राशि आप मान सकते हैं,
तो आपसे पूछ सकता है इसमें कितने सार्थक अंक हैं भैया, तो इसमें आपको बता दें इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 4, 10, 20, 100, 1000, 2000 नहीं है। कितनी है? अनंत। अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसमें कितने सार्थक अंक होते हैं? अनंत सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंकों का सिलसिला समाप्त होता है। आपको अगली हेडिंग की तरफ ले चलते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। यानी कि कोई अंक जब लिखा हो तो उसका अनिश्चित मान का हम पूर्णांकन क्या करते हैं। बहुत छोटी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल 5 to 7, यदि दशमलव के बाद लिखी हुई जो संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी या 5 से छोटी, 3 प्रकार की हो सकती है। दशमलव के बाद लिखी हुई संख्या या तो 5 होगी या 5 से ज्यादा होगी या 5 से कम होगी। अगर 5 या 5 से ज्यादा हुई तो उस संख्या के पहले एक और अगर संख्या है, दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, जैसे ये है, तो दशमलव के पहले से हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे दशमलव के बाद वालों से मतलब है। और अगर दशमलव के बाद आपको जो भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं उन संख्याओं में अगर आपको कोई संख्या 5 या 5 से छोटी या 5 से बड़ी दिखाई दे रही है, ये तब के लिए रूल अप्लाई करना है आपको कि अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तब हम क्या करते हैं, यदि संख्या 5 है या 5 से बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, यदि संख्या क्या है 5 या 5 से अधिक है तो उसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। उसके पहले वाले अंक में क्या कर देते हैं, 1 की वृद्धि कर देते हैं। जैसे ये लिखा है हमने, ये देखो 7 है, 7 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है, तो उसके पहले वाले में हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1.53 हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है कि ये यदि 5 से कम है तो पूर्ववर्ती यानी कि उसके पहले वाली संख्या में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको देखें 2.743, यहाँ पे दशमलव की बात से तो हमको मतलब है, तो ये देख रहे हैं 5 से छोटी है, इसलिए इसको हटा देंगे 2.74, यही इसकी वास्तविक संख्या हो जाएगी, यानी कि उसके पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 5 से बड़ी होती तो क्या करते, उसके पहले वाले में 1 हम जोड़ देते और उसको हम हटा देते। अब ये शर्त है, यदि कोई संख्या उसमें आपको 5 ही दिख जाती है तो 5 दिखने के बाद क्या करते हैं, यदि जैसे 2.75, 2.85, 2 कंडीशन में, यहाँ पे 2 कंडीशन क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यदि संख्या दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं आप जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसमें से कोई संख्या है जो 5 है, फिक्स है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उसके पहले वाली संख्या क्या सम है या विषम है। सम किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, विषम किसे कहते हैं, 2 से ना कटे। अगर भैया सम होगी तो कुछ छौ नहीं करनेंगे हम, अगर वो सम होगी तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि जैसे ये वाली है, इसमें 5 के पहले वाली संख्या 8 है जो सम है, यानी कि ये इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसमें देखें तो वो 5 के पहले वाली संख्या विषम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, यानी कि विषम होगी तो 1 जोड़ देंगे उसके पहले वाली में, अगर विषम नहीं हुई, सम हुई तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब अगर ऐसे आपको 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं इन पर आधारित कि इनको भैया घटा जोड़ करके ये 5 वाला जो मैटर है
इनको अगर हमें हल करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो क्या करेंगे? तो आपको जैसे 2-3 आंकड़े दिए हों, 2.457, 2.32 और 2.7, ऐसे 3 आंकड़े दिए गए हों और कहा जाए कि इनको ऐड करो और सार्थक इनको जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू में लिखो, दशमलव का एक निश्चित अंक पर लिखो, ताकि ये जो हमने पढ़ा अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, इनका पूर्णांकन करो। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 7 2 9, 7 3 10 5, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 0 और ये 0, ये हो जाएगा 7 5 2 7, 7 3 10 4 14, 2 2 4 1 5। ये हमारा अंक गणितीय योगफल है, लेकिन ये हमारा भौतिक विज्ञान का योगफल नहीं होगा। इसका भौतिक विज्ञान का जो योगफल होगा बेटा, हम देखेंगे कि जो हमें आंकड़े पुराने वाले दिए गए हैं, जिनको हमें ऐड करना है, उनको ऐड करने के बाद जो उनका हमें मान लाना है, क्योंकि अंक गणितीय मान तो ये आया, लेकिन इसका भौतिक विज्ञान में या सार्थक अंकों में इसका अगर हम उत्तर दें तो क्या उत्तर होगा, देखते हैं। इसका उत्तर बेटा ये होगा कि ये देखेंगे कि जो उसमें संख्या हमें जो आंकड़े दिए गए थे, पुराने आंकड़े यही थे, उन पुराने आंकड़ों में दशमलव के बाद सबसे कम संख्या कितनी है। तो देखेंगे पहले वाले में दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, दूसरे वाले में दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तीसरे वाले में दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो हम जो उत्तर देंगे इसको फाइनल, उसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सार्थक अंकों में सही गिना जाएगा। अर्थात ये जो आंसर आया ये तो हमारा अंक गणितीय है, जब इसको हम सार्थक अंकों के रूप में लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे भैया? 8 कर देंगे। ये 5 से बड़ा है, अब क्या करेंगे भैया? ये सम या विषम, ये सम है, कोई परिवर्तन नहीं, हटा देंगे, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 5 नहीं है, एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5। अर्थात आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 5.5 होगा, यानी कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिसमें होंगे उतने ही अंकों में आपको उत्तर देना होगा। ठीक है ना? अगर यहाँ पे आपको आंकड़ों में यहाँ पे 0 दिया होता तो आपको दशमलव के 2 अंकों तक इसका मान लाना होता, या आपने जैसे लिखा 0.0075 और ऐड करो 0.007 या 0.0025। अगर इनको ऐड करने को कहा जाए तो आप कितने अंकों तक, कितने सार्थक अंकों तक इसका उत्तर लाएंगे? इसका जवाब हमें आप जरूर दीजिएगा, हम इसको आपके जवाब का इंतजार करेंगे। ये तो हमारा गुणा का सिस्टम था, ऐसे ही हम भाग का भी करेंगे। यही ध्यान देंगे कि दिए गए सभी आंकड़ों में सबसे कम दशमलव के बाद संख्या कितनी है, जो होगी उतने ही अंकों में उसका फाइनल उत्तर हम देंगे, यानी कि जोड़ेंगे सामान्य विधि से, लेकिन उसका सार्थक अंक निकालेंगे कैसे? यही चेक करके कि सबसे कम दशमलव के बाद किसमें अंक हैं। आपको मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको और इंतजार करो।